जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 5। इस एपिसोड के शुरुआत में अकीरा अपने बचपन का एक सपना देख रहा था जिसमें वो एक सुपर हीरो की तरह एक बच्चे के कुत्ते को कुछ गुंडों से बचा रहा था, जिसे बचाने के बाद वो अपना नाम अकाएगर बताता है और जोर जोर से हंसने लगता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जिसके थोड़े ही देर बाद केंचो बहुत सारे न्यूज को देख रहा था जिसमें बताया गया था कि कैसे जॉम्बीज बहुत सारे शहरों में फैलते जा रहे हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव न्यूज ये था कि उनकी आर्मी ने बहुत सारे जॉम्बीज को एक जगह पर कैद कर लिया है ताकि वो जॉम्बीज गाँव तक ना फैल सकें। जिस पर अकीरा का कहना था कि अगर ऐसा है तो उसकी फैमिली अभी भी सेफ होगी क्योंकि वो एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है गुनमा। जिसके बाद केंचो अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर कर रहा था और जब अकीरा उससे इसका कारण पूछता है तब केंचो बताता है कि वो भी अब अपने मन की करने वाला है और इसीलिए वो कॉमिक से इंस्पायर होकर अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर कर रहा है, जिससे अकीरा को अपने सपने के बारे में याद आता है और फिर वो केंचो को बताता है कि वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है, जिससे वो पहले थोड़ा तो शौक होता है लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो स्पाइडरमैन की तरह हीरो बनना चाहता है। जिस पर अकीरा खुश होते हुए बता रहा था कि वो एक ऐसा सुपर हीरो बनेगा जो दूसरे लोगों को सारे जॉम्बीज से बचाएगा। जिसके साथ ही वो ये भी बता रहा था कि उसने जॉम्बीज को मारने का भी उपाय ढूंढ लिया है, जिसे सुनकर केंचो भी उसके लिए राजी हो जाता है। और इसी के साथ ही अकीरा अपने बचपन के ड्रीम को याद करने में कामयाब हो चुका था। जिसके बाद ही वो दोनों एक बहुत बड़े एक्वेरियम के पास होते हैं, जहाँ जब वो अंदर जाते हैं तब वो बहुत सारे मछलियों को मरे हुए देखते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा शार्क भी होता है। और फिर वो दोनों एक स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ अकीरा एक कॉस्ट्यूम को निकाल कर कलर करने लगता है। उसी समय हमें एक बस दिखाया जाता है जो बहुत सारे जॉम्बीज की वजह से रुक गई थी, जिसकी वजह से उसमें बैठे सारे पैसेंजर काफ़ी घबराए हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, जिससे एक लड़की पूछ रही थी कि उससे क्या हुआ, लेकिन तभी वो गौर करती है कि वो धीरे धीरे जॉम्बी में बदल रहा है, जिसे देखकर वो रिएक्ट ही करने वाली थी कि तभी वो जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिससे पूरे बस में अफरा तफरी मच जाती है और सब बाहर भागने लगते हैं। जिनके बाहर निकलते ही उन पर बहुत सारे जॉम्बीज हमला करने लगते हैं और उन्हीं में से एक लड़की बहुत सारे जॉम्बीज से बचकर भाग रही थी, जो भागते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। जिस पर एक जॉम्बी हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अकीरा उस जॉम्बी को लात मारकर हवा में उड़ा देता है, जो सूट पहने हुए उस लड़की से कह रहा था कि उसे जॉम्बीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके सामने अकाएगर आ चुका है। और ये डायलॉग मारने के बाद अकीरा केंचो से पूछ रहा था कि उसे उसका डायलॉग कैसा लगा। जिसके बाद ही हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाया जाता है जहाँ अकीरा केंचो को बता रहा था कि ये शार्क सूट्स हैं, जिसे शार्क और क्रोकोडाइल टैंक्स को साफ करने के लिए यूज किया जाता है और ये टाइटेनियम के जालों से बना होता है, जिससे शार्क के दांतों से भी इस पर कोई असर नहीं होता और इसीलिए वो अब इसकी मदद से एक इनविंसिबल सुपर हीरो बन चुका है जो सभी लोगों को जॉम्बीज से बचाएगा। जिसके बाद ही प्रेजेंट सीन में अकीरा देख रहा था कि वहाँ पर और भी सर्वाइवर्स भागते हुए आ रहे थे, जिन्हें अकीरा रास्ता दिखा रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो वही लड़की थी जो उसे स्टोर में मिली थी, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे दोबारा मिल पाएगा। जिसे वो देख ही रहा था कि तभी पीछे से आकर एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिसे वो बहुत मुश्किल से रोक पाता है। और तभी केंचो उस लड़की को शो ऑफ करना चाह रहा था, लेकिन जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी वो जॉम्बी उसके हाथों पर काट लेता है, जिससे उसे बहुत जोर का दर्द होता है। तभी 2-3 और जॉम्बी आकर उसे काटने लगते हैं, जिसकी वजह से अकीरा केंचो से मदद मांग रहा था। तब केंचो को समझ में आ जाता है कि जॉम्बीज उसके सूट को तो नहीं काट सकते, लेकिन उनके काटने से उसे दर्द जरूर होगा। इसलिए केंचो उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि केवल उसी के पास सूट है, इसलिए उसे इस प्रॉब्लम को अकेले ही झेलना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो एक्वेरियम के दरवाजे को लगा लेता है। जिसके बाद अकीरा उन जॉम्बीज से छुटकारा पाकर सोच रहा था कि सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल है। और फिर जब अकीरा एक्वेरियम के अंदर पहुंचता है तब वो वहां पर उसी स्टोर गर्ल को देखता है और जब केंचो उसके बारे में पूछता है तब अकीरा बताता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है, जिसे सुनकर केंचो उसे बात करने के लिए भेजता है। लेकिन जब वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि उसे वो याद ही नहीं है। तो अकीरा उसे बताता है कि वो दोनों स्टोर में मिले थे, जिससे उस लड़की को याद आ जाता है और वो ये भी जान गई थी कि वो दोबारा उसका कांटेक्ट मांगना चाहेगा। इसलिए वो उससे पूछ रही थी कि दूसरों को बचाने से उसका क्या फ़ायदा होगा, जिसे सुनकर अकीरा को कुछ समझ नहीं आता
तभी वो कह रही थी कि इसे आइडेंटिफिकेशन की बीमारी कहते हैं, जिसमें अगर किसी इंसान को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है तो वो एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं ताकि लोग उसे नोटिस करें। वहीं अकीरा अपनी इतनी बेइज्जती होता देखकर पूरी तरह से निराश हो चुका था, जिस पर केंचो अकीरा को डिफेंड करते हुए कह रहा था कि उसने बहुत लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाया है, जिस पर उस लड़की का कहना था कि उसने केवल स्ट्रेंजर्स को ज़ॉम्बीज से बचाया है। जिसके साथ ही वो कह रही थी कि वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करती कि उसने लोगों की जान बचाई है, लेकिन उसने इसी वजह से अपने नज़दीकी लोगों को खतरे में डाल दिया था। जिसके बाद वो दोबारा उन्हें रोस्ट करने लगती है, जिससे वो दोनों समझ गए थे कि उसे खुश करना कितना मुश्किल है। जिसके साथ ही वो अभी भी रिस्क को एनालाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके जीने के चांसेस को कम कर देगा और इसी वजह से वो उसके साथ अभी भी कांटेक्ट एक्सचेंज नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच उन्हें बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए अकीरा केंचो को अपने साथ ले जाता है। जहां पहुंचकर वो एक बहुत बड़े शार्क को देखते हैं, जिसके बहुत सारे पैरों को देखकर वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज थे। लेकिन इसी बीच वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो भागते हुए सारे सर्वाइवर्स को इन्फॉर्म ही कर रहे थे कि तभी वहां पर वो शार्क आ जाता है, जिसे देखते ही वहां खलबली मच जाती है और सब तेजी से भागने लगते हैं। जहां भागते हुए वो पूछ रहे थे कि ये क्या है, जिस पर वो स्टोर गर्ल शार्क के बारे में बताने लगती है। तो केंचो उससे पूछता है कि उसके पास पैर कैसे हैं, तो वो लड़की बताती है कि उसने जितने भी डाइवर्स को खाया है वो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और अब उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन केंचो का कहना था कि अभी भी इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तभी वो देखते हैं कि दरवाजे से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं, जिससे वो पैनिक ही हो रहे थे कि तभी वो शार्क ज़ॉम्बी आकर उन सारे ज़ॉम्बीज को खा जाता है और एक बार फिर वो सब उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। जहां भागते हुए एक लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, जिसे स्टोर गर्ल शांत करवाते हुए उसे भागने को कह रही थी। लेकिन जब वो भागती है तब वो गलती से स्टोर गर्ल को ही गिरा देती है, जिससे सभी कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो स्टोर गर्ल वहीं छूट जाती है। उसी समय अकीरा गौर करता है कि वो स्टोर गर्ल बाहर ही छूट चुकी है और जब केंचो उस रूम के दरवाजे को खोलना चाहता है तब वो देखता है कि वो दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका है, इसलिए वो अकीरा से मदद मांग रहा था। लेकिन तब तक अकीरा वहाँ से जा चुका था और फिर हम उस स्टोर गर्ल को शार्क के सामने देखते हैं, जो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रही थी, जो उस लड़की को खाने ही वाला था कि तभी अकीरा उस पर हमला कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है, जिस पर वो उससे पूछना चाह रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो उसे जानता भी नहीं है। जिस पर अकीरा का कहना था कि जब किसी को भूख लगती है तो वो खाना चाहता है और जब वो किसी क्यूट गर्ल को देखता है तब वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है और इसी तरह से जब किसी को उसकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो उसकी मदद करता है। इसलिए उसे हर चीज़ को करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, जिससे उस स्टोर गर्ल को भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि उसका क्या प्लान है, जिस पर अकीरा कहता है कि उसने कुछ खास सोचा नहीं है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ अकीरा भागते हुए बता रहा था कि वो यहाँ आने से पहले किसी प्लान के बारे में नहीं सोचा, तभी वो लड़की बता रही थी कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन वो काफ़ी अजीब है, तो क्या वो उसके लिए रिस्क करना चाहेगा, जिसे सुनकर अकीरा उसके लिए मान जाता है। उसी समय हम केंचो को देखते हैं, जो एक वेंटिलेटर से झांक रहा था और उनकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो लड़की अकीरा को उस शार्क को उलझाए हुए रखने को कहती है और खुद वहाँ से कुछ लाने को चली जाती है। तभी अकीरा पर कुछ ज़ॉम्बी मछलियाँ भी अटैक करती है, लेकिन अकीरा उनसे किसी तरह से बच जाता है और फिर हमें उनके प्लान के बारे में बताया जा रहा था, जिनके मुताबिक शार्क के हेड में एक सेंसरी ऑर्गन होता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक रेडिएशन निकालकर छोटी मछलियों को डिटेक्ट करते हैं। इसलिए अगर वो उस जगह पर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से हमला करेंगे तब वो उसे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसके लिए उस स्टोर गर्ल को कुछ बैटरी मिल जाते हैं। वहीं वो शार्क केंचो पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जो सोच रहा था कि उसे उस शार्क को थोड़ी देर और उलझाना होगा, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। वहीं जब वो शार्क उसकी तरफ बढ़ता है तभी केंचो नंगा होते हुए अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए उस शार्क से कह रहा था कि क्या वो उसे खाना चाहता है, जिससे वो शार्क डाइवर्ट होकर उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन जब शार्क उसके पास पहुंचता है तब केंचो का पैर फिसलने लगता है और वो किसी तरह से शार्क से बच रहा था। वहीं अब अकीरा भी खड़ा हो चुका था और खुद से पूछ रहा था कि एक हीरो क्या होता है। वहीं वो स्टोर गर्ल भी अब बैटरी लेकर वहां पहुंच चुकी थी
और वो उन बैटरीज को अकीरा की तरफ फेंक देती है, जिन्हें अकीरा कैच करते हुए पूरे जोश में उस शार्क के हेड पर हमला करता है, जिससे उसके सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल डिस्टरप्ट हो जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है, जिसे देखकर अकीरा और केंचो वहाँ नाचने लगते हैं। वहीं स्टोर गर्ल कह रही थी कि अकीरा का चॉइस ऑफ नेम काफ़ी ख़राब है, जिसके साथ ही अकीरा का एक और विश पूरा हो चुका था। वहीं वो देखते हैं कि वो स्टोर गर्ल भी उनके साथ ही चल रही है, जिस पर केंचो उससे पूछता है कि वो उनके साथ क्यों जा रही है, जिस पर वो बताती है कि वो केवल हार्बर तक उनके साथ जा रही है। जिसके बाद केंचो उनका फिर से पैचअप कराना चाह रहा था, लेकिन जब अकीरा उससे दोबारा बात करने जाता है तब वो फिर से उसे मना कर देती है। जिसके बाद ही वो जाते हुए अकीरा के डायरी को देखती है और फिर वो उन्हें बता रही थी कि उसकी टॉप प्रायोरिटी है कि वो जॉम्बी ना बने। वहीं उनके केस में वो जॉम्बी बनने से पहले सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, इसलिए उनके मेथड्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते। और तो और उसके वार्निंग देने के बाद भी वो स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, जिस पर अकीरा कहता है कि वो अब उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं है, जिसे सुनकर वो स्टोर गर्ल शर्मा जाती है और फिर वो उन्हें जाते हुए अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके मुताबिक उसका नाम शिजुका मिकाजुकी है। और फिर अब अकीरा बता रहा था कि वो अब अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने वाला है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।